तुम एक बॉयज ट्रिप पे जा सकते हो सोलो या अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जब मेरे को जाने का मन है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्यों? ऐसा लगता ही नहीं कि दो दोस्त बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दो दुश्मन बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का गला काटने को तैयार है। इसी कारण से डिवोर्सेस भी होते हैं। मुझे लगता है कि आज की डेट में हर एक रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी में कुछ, किसी में कुछ। अगर हम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम डिसरिस्पेक्ट, इतने सारे कपल्स को मैं देखती हूँ अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी इज डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देयर स्पाउस। अब मेरे पास ऐसे कपल्स आते हैं जब मैं उनको बोलती हूँ कि आप बड़े डिसरिस्पेक्टफुल हैं अपने पार्टनर से, तो मुझे काफ़ी बार सुनने को मिलता है, अरे हम तो नहीं चिल्लाते, हम तो नहीं मारते एक दूसरे को, तो आप कैसा कह रही हैं कि हम डिसरिस्पेक्टफुल हैं? डिसरिस्पेक्ट सिर्फ मारना नहीं होता। डिसरिस्पेक्ट कम्स इन मैनी फॉर्म्स। डिसरिस्पेक्ट जब आप इंटिमिडेटिंग लगते हैं अपने पार्टनर को, जब आप थ्रेटन करते हैं अपने पार्टनर को, जब आप टॉन्ट मारते हैं अपने पार्टनर को, व्हेन यू आर सरकास्टिक टुवर्ड्स योर पार्टनर, व्हेन यू रोल योर आईज टुवर्ड्स योर पार्टनर, जब आप अपने पार्टनर को ये मैसेज कन्वे करते हैं बातों में या बॉडी लैंग्वेज में कि आई एम बेटर देन यू, सो यू बेटर लिसन टू मी एंड शट अप। डिसरिस्पेक्ट हमें लगता है कि इट इज़ जस्टिफाइड बिकॉज मेरे पार्टनर ने मुझे हर्ट किया तो मैं उसके ऊपर चिल्ला सकता हूँ, मेरे पार्टनर ने मेरे को अब्यूज़ किया तो मैं उसके साथ बदतमीजी कर सकती हूँ। लेकिन जो भी आपके पार्टनर ने किया है आपको खुश करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए, आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप इज़ नॉन नेगोशिएबल। आप कुछ भी हैं, आप आराम से बात करिए, आप सेम बात आराम से कन्वे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बदतमीजी करने की, उसके लिए आपको ह्यूमिलिएट करने की, उसके लिए आपको बिरेट करने की, उसके लिए आपको अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल। हम बात करते हैं कंट्रोल की। ना कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल ये होता है कि एक, देखिए, दो दो टाइप के कपल्स होते हैं, हेल्दी और अनहेल्दी। सारे कपल्स लड़ते हैं। कपल को कोई रीज़न नहीं चाहिए होता लड़ने के लिए, वो किसी भी बात पे लड़ सकते हैं। लेकिन जो हेल्दी कपल्स होते हैं वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करते। कंट्रोल की जहाँ तक हम बात करते हैं, जब तक तुम वो करोगी जो मैं चाहता हूँ तुम करो, जब तक तुम वैसे बिहेव करोगी जैसे मैं चाहता हूँ तुम बिहेव करो, तो हमारी शादी परफेक्ट है। दैट इज़ व्हाट कंट्रोल मीन्स। मेरे को ये फ्रीडम होनी चाहिए वो करने की जो मैं करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैं भी एक इक्वल हूँ इस रिलेशनशिप में। लेकिन जब मैं अपने तरीके से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ और वो आपको पसंद नहीं आ रहा, देन द अदर पर्सन ट्राइज़ टू कंट्रोल द अदर पर्सन। इतने सारे कपल्स आते हैं, वो मुझे कहते हैं मैं जिम नहीं जा सकता, मैं अपने सैलून, अपने वाले मनपसंद सैलून में बाल नहीं काट सकता, मैं ब्लैक कलर नहीं पहन सकता, मैं रेड कलर नहीं पहन सकती। क्यों? क्यों इतना कंट्रोल है? कैसे आपको लगता है कि अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो वो आपको एक खुशहाल रिलेशनशिप की तरह लेके जाएगा? वो नहीं लेके जा सकता। तीसरा, ब्लेम। मुझे लगता है मैं इतने इंडियन कपल्स के साथ ज़्यादा काम करती हूँ। इंडियंस आर यूज्ड टू ब्लेम ईच अदर, दे आर यूज्ड टू अटैक ईच अदर। आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप उसको ब्लेम करते हैं। एक ही चीज़ को बोलने के 2 तरीके हैं। यू नेवर स्पेंड टाइम विद मी, तुम कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। दूसरा तरीका इसी बात को बोलने का, आई मिस बीइंग विद यू, कैन वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर? बट नहीं, क्योंकि मैंने बचपन से सीखा है ब्लेम करके बात करना, बदतमीजी करके बात करना, टॉन्ट मार के बात करना, क्रिटिसाइज करके बात करना, तो मैं वही अपने अडल्ट रिलेशनशिप्स में मॉडल करूंगी। फोर्थ, डिफेंसिव होना। आपने मेरे से बोला कि आपने ये नहीं किया, बट मैं अपनी गलती ना मानते हुए आपके ऊपर वापस ब्लेम डाल दूं और कोई अकाउंटेबिलिटी ना लूं अपने बिहेवियर की, तो डिफेंसिवनेस। डिफेंसिवनेस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेट्स इन रिलेशनशिप्स। जब मैं अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हूं, तो मैं ठीक किस चीज़ को करूंगी? राइट? सो रिलेशनशिप में ये बहुत पैटर्न देखा जाता है कि अगर मैं आपसे अपना कोई बात शेयर कर रही हूँ और उस बात को अंडरस्टैंड करने के बावजूद के बजाय आप मेरे को अटैक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं मैंने तो नहीं किया, तुमने उस दिन ये किया था, सो इट डजंट सॉल्व एनीथिंग, सो इट्स अ वेरी टॉक्सिक ट्रेट। मुझे लगता है कि जोश टॉक के इस इनिशिएटिव से, जिस टॉपिक पे हमने बात करी, तो हम इन सब चीज़ों को कवर कर पाए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है या आपको किसी प्रॉब्लम का एक एक डिफरेंट आंसर आप ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल ट्राई टू आंसर एवरीथिंग। आई होप इट हेल्प्स।